साथियों, हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल मुद्दा में एक्स पर एक कविता वायरल हुई है जिसका केंद्र बरेली, उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक रजनीश गंगवार हैं। उन्होंने अपने छात्रों को यह कविता सुनाई। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ ढोकर कोई वकील, डीएम, एसपी नहीं बना है। कांवड़ जल से कोई बनिया, हाकिम, वैद्य नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास ना होगा। भांग पीने से कभी सत्य का प्रकाश ना होगा। शिक्षक ने यह कविता अपने स्कूल के बच्चों को सुनाई। इस कविता से सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ा। इस कविता को सुनाने के बाद शिक्षक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई। कुछ लोगों का मानना है कि यह कविता कांवड़ यात्रा जैसे हिंदू धार्मिक अनुष्ठान का अपमान करती है, जबकि अन्य इसे शिक्षा, तर्कशीलता और अंधविश्वास के खिलाफ प्रेरक संदेश मानते हैं। शिक्षक ने जो कविता सुनाई है, पहले हम कविता के बोल सुन लेते हैं। खूब ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द पर जोर देंगे, क्योंकि दो ही तीन लोग होते हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा भला चाहते हैं, आपके माँ बाप और गुरु। कोई हमेशा चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं हमसे बहुत आगे जाएं, हम जहां नहीं पहुंचे हैं वहां भी वो पहुंचे। ठीक है, मैं गीत शुरू करता हूं। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, है यही तुम्हारी थाती। दूर तो बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुख का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है। जनता की है धर्म भी में से बोराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है, इसको मार भगाना। ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना। शिक्षा है हथियार तुम्हारा, हर जन जन तक पहुंचाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। ये सब पलती हैं षड्यंत्रों पर, इसको तुम पहचानो। ईश्वर के मिथ्या सुख की तुमको राह दिखाते। धर्म संकट है बहुत बड़ा, जन जन तक भ्रम फैलाते। खुद के बच्चे पढ़े विदेशों में, तुम कांवड़ लेने जाओ। घर में जो संचित धन रखा ना, उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना इनकी बातों में, तुम खुद के दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है। कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद्य नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा।
मांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर सोई कल्याण करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। प्रिय छात्रों छात्राओं, आज तक के इतिहास में मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है किसी भगवान ने किसी की जिंदगी को बदल दिया हो। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनी जिंदगी में उजाला लाना है, तो आपको मेहनत से पढ़ना होगा। आप युवाओं के स्रोत विवेकानंद के जीवन परिचय को जानिए और युवा क्रांतिकारी भगत सिंह को पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वह दाढ़ेगा। यदि आप भी अपने जीवन में दाढ़ना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना ही होगा। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। मैं आप सभी से यही कहता हूं कि आप इस समय अपनी पूरी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगाइए। खेलों के द्वारा अपना शारीरिक विकास करिए। किसी भी बाहरी बहकावे में मत आइए, किसी भी आडंबर में मत आइए। रजनीश गंगवार, जो बरेली के एक स्कूल में शिक्षक हैं, ने इस कविता के माध्यम से अपने छात्रों को प्रेरित करने की कोशिश की थी। उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में FIR दर्ज हुई, लेकिन उन्होंने जवाब में कहा, लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, क्यों रास्ता रोके खड़ा है फकीर का। यह बयान भी X पर वायरल हुआ, जिससे उनके समर्थन में कई लोग सामने आए जो मानते हैं कि वे शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दे रहे थे। मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार MGM में इंटर कॉलेज बहेड़ी में अध्यापन कार्य कर रहा हूं। मैं इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष भी हूं और नगर पालिका परिषद बहेड़ी का स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। मैं अपने कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियां भी कराता हूँ और NSS का कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। और इसमें मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कल्याण ट्रस्ट भारत का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कावड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कावड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना। उनसे बचाना था और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करें। मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कावड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कावड़ के बारे में कहा, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिक्षकों को मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा आस है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए वो कविता थी और बड़ों के लिए मैं उसमें थी नहीं, जो बड़ों के लिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। कांवड़ लेके मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना। इस कविता के माध्यम से एक शिक्षक अपने बच्चों के भविष्य चुनने का रास्ता बता रहा था। वह सच्चा मानव बनने की शिक्षा दे रहा था। लेकिन हिंदूवादी संगठनों को यह रास नहीं आया और शिक्षक पर मुकदमा कर डाला, क्योंकि यह सरकार चाहती है आम गरीबों के बच्चे केवल कावड़ ही ढोए। कविता पढ़कर विवादों में आए बरेली के शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार द्वारा मीडिया के माध्यम से रखी गई अपनी बात क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। कविता का केवल कावड़ ही अर्थ लिया गया। बाहर जो आजकल कावड़िया उपद्रव कर रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं, ये लोग जबरदस्ती उसके लिए लपेट रहे हैं अपने लिए। तो इसके लिए क्या है कि उसी मानसिकता के लोग हैं जिन लोगों ने कराया है, व्यक्तिगत हमसे ईर्षा दोष रखते हैं। और जो सरकार ये पाखंड फैला रही है और शिक्षालय बंद कर रही है और कावड़ यात्रियों को बढ़ा रही है और मंदिरालय खोल रही है, उसके खिलाफ जमकर बोलना चाहिए।